नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले उस चीज की जो सबको डराती है, मोबाइल चोरी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, बोरिंग पेपर वर्क करना पड़ता है और फिर भी पता नहीं फोन मिलेगा या नहीं, बस टेंशन, टाइम वेस्ट। बात तो सही है। बट गुड न्यूज, अब दिल्ली पुलिस ने FIR फिलिंग का ऑप्शन दिया है। घर बैठे AC में चाय पीते हुए FIR फाइल कर सकते हैं। अगर AC नहीं है फिर भी फाइल कर सकते हैं। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि मोबाइल थेफ्ट की FIR ऑनलाइन फाइल कैसे करें। और ट्रस्ट मी, ये इतना ही इजी है जितना स्विगी से खाना ऑर्डर करना। मैं नहीं मानता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है दिल्ली पुलिस के पोर्टल पर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। एकदम सिंपल बनाया हुआ है इस पोर्टल को। यहाँ कई ऑप्शन मिलेंगे आपको थेफ्ट FIR पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, लॉस्ट रिपोर्ट और स्टोलन रिपोर्ट। अब लॉस्ट रिपोर्ट होता है अगर तुमने अपना फोन खुद खो दिया तो वो लॉस्ट में जाएगा, और अगर किसी ने चुरा लिया है तो वो स्टोलन रिपोर्ट में जाएगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक सिंपल वे में समझाता हूँ कि अगर फोन पॉकेट से गायब हो गया है और पता नहीं कैसे, दैट्स स्टोलन। और अगर तुम उबर या ओला में भूल आए हो, सीट पे छोड़ दिया है मेट्रो पे किसी, तो ये लॉस्ट में आएगा। 99% केस में ये स्टोलन ही होता है, क्योंकि आजकल कौन फोन भूलता है। तो मैं यहाँ पर रिपोर्ट स्टोलन प्रॉपर्टी पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से शुरू होता है हमारा फॉर्म फिलिंग का सफर। यहाँ दो ऑप्शन है और आपको यहाँ पर न्यू यूजर पर क्लिक करना है और यहाँ कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जैसे नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर। यहाँ अपनी मर्जी से एक पासवर्ड बना लो, वही पासवर्ड फिर से फिल कर दो एंड कैप्चर फिल करके साइन अप कर लेना। मेल ID बनी हुई है तो मैं एग्जिस्टिंग यूजर पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ मेल या मोबाइल नंबर डालना है और कैप्चर फिल करके लॉगिन कर लेना है। याद रखना OTP आएगा। लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। इन ऑप्शन से आप अपनी FIR डाउनलोड कर सकते हैं एंड स्टेटस भी देख सकते हैं अपनी FIR का। अभी हम FIR रजिस्टर करेंगे तो इस पर क्लिक करना है हमें। अब आपकी स्क्रीन पर KBC के कुछ सवाल पूछे जाएंगे। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? ऑलराइट सिटी, खेल की शुरुआत होती है। रेडी? जी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या आपका कोई सामान चोरी हुआ है? दूसरा सवाल, क्या संपत्ति चोरी की घटना दिल्ली में हुई है? तीसरा सवाल, क्या चोरी हुए सामान की कीमत 5,000 रुपए से कम है? चौथा सवाल, क्या आप सस्पेक्ट को जानते हैं? और पांचवा सवाल, क्या घटना के दौरान कोई घायल हुआ है? बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। अब आता है आपका पहला स्टेप, जिसमें पर्सनल डिटेल भरनी होती है। यहाँ तुम्हें अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, नाम, फादर नेम, जेंडर, एड्रेस। एड्रेस में डिटेल्स लिखो, फ्लैट नंबर, सोसाइटी नेम, लैंडमार्क, क्योंकि पुलिस को तो आना होगा वेरिफिकेशन के लिए। और प्लीज नियर टेम्पल मत लिख देना, क्योंकि दिल्ली में हर 2 किलोमीटर में टेम्पल है। उसके बाद मोबाइल नंबर और मेल ID। अपना एक्चुअल फोन नंबर मत देना, अगर वो फोन ही चोरी हुआ है। दूसरा नंबर दो, घर वाले का, फ्रेंड का। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। यहाँ तुम्हें बताना है आपका फोन किस जगह से चोरी हुआ, उस जगह का नाम लिखो यहाँ। फिर उस एरिया का पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करो, कब हुआ, डेट और टाइम यहाँ पे मेंशन करना है। डेट और टाइम एक्यूरेट देने का ट्राई करो, कल रात को सम टाइम नहीं चलेगा, ठीक है। डन। स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब टाइप ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पर आपको अपना इंसिडेंट टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इन 3 में से कोई एक जो आपसे बिलोंग करता हो वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद हैव यू सीन सस्पेक्ट, अगर आपने सस्पेक्ट को देखा है तो यहाँ पे सीन पर क्लिक करना है, वरना नोट सीन। नंबर ऑफ सस्पेक्ट फिर आपको डालना पड़ेगा, और कैन यू आइडेंटिफाई वो भी फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा। और व्हीकल यूज बाय सस्पेक्ट, अगर जो चोरी करने वाला व्यक्ति था अगर वो किसी व्हीकल में था तो व्हीकल की डिटेल देनी पड़ेगी, देन नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने चोरी हुए मोबाइल की डिटेल्स देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आर्टिकल सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मोबाइल सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है IMEI नंबर। ये तुम्हारे फोन का आधार कार्ड है, बिल्कुल ऐसा समझो। IMEI क्या है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी है। बेसिकली हर फोन का यूनिक ID होता है ये। और IMEI कहाँ से मिलेगा? अगर तुम्हारे पास फोन का बॉक्स है, वहाँ प्रिंटेड होता है बॉक्स के पीछे, और या फिर आप अपना इनवॉइस चेक कर सकते हो, वारंटी कार्ड वगैरह होगा, उन सभी में लिखा होता है, वहाँ पे चेक करो। एंड एक प्रो टिप फॉर द फ्यूचर, अभी फोन हाथ में है तो डायल करो *#06#, डायल करके IMEI नंबर नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लाउड बैकअप में सेव कर लो, क्योंकि कल को अगर टच वुड जरूरत पड़ी तो ये बहुत काम आएगा। बाकी डिटेल्स भी भरो। अब जो ये डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स है, यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। फोन ब्रांड, मॉडल नेम, कलर, मोबाइल नंबर, EMI नंबर, ये यहाँ पे तो फिल करना ही करना है। देन उसके बाद जो नीचे ऑप्शन खुले हुए हैं, स्टोलन मोबाइल नंबर एंड ऑल, यहाँ पर भी आपको ये सभी डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आप वही स्टोलन मोबाइल नंबर लिखेंगे जो आपका चोरी हुआ है। यहाँ पे फिर से आप वही मेक, कौन सा फ़ोन था, किस कंपनी का था, उसका मॉडल क्या है, उसका सिम नंबर, उसका IMEI नंबर, यहाँ पर सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद नीचे जो एक लास्ट ऑप्शन है, डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पर आपको क्या करना है, हाउ इट हैपेंड सेक्शन है। यहाँ तुम्हें प्योर राइटर बन जाना है, जैसे धुरंधर मूवी। डिटेल में लिखो क्या हुआ। गलत तरीका ये है, फोन चोरी हो गया आपने ये लिख दिया। सही तरीका है
मैं कनाट प्लेस मेट्रो स्टेशन से बाहर आ रहा था 6 PM पे। सडनली 2 लोग आगे से टकरा गए और जब मैं संभाला पॉकेट में हाथ डाला तो फोन नहीं था। एंड क्लिक ऑन रजिस्टर। फाइनली आ जाता है प्रीव्यू एंड सबमिट वाला सेक्शन। यहाँ पे एक बार सब डिटेल्स प्रॉपर्ली चेक कर लो क्योंकि ये FIR बन रही है, बायो नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर आप चेक करो नेम स्पेलिंग, मोबाइल नंबर सही है, IMEI नंबर सही है, थिफ डिटेल्स एक्यूरेट है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली आपने सही से देख करके डाले हैं डिटेल। ये सभी चीजों को प्रीव्यू में सही से चेक कर लो क्योंकि एक बार गलत इन्फॉर्मेशन गई तो बाद में करेक्शन के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और हम यहाँ ऑनलाइन FIR इसलिए फाइल कर रहे हैं कि हमें पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े। एक बात और ध्यान रखना कि गलत इन्फॉर्मेशन देना लीगल ऑफेंस है, तो मजाक में भी अपने दोस्तों का मजाक बनाने के लिए गलती से भी यहाँ पे FIR फाइल मत करना, ऐसी मस्ती नहीं चलेगी। देन ये अपना पूरा प्रीव्यू देख करके इसको सबमिट कर देना है एंड बूम आपकी FIR हो गई। एंड तुम्हें मिल जाएगा एक FIR की कॉपी, इसको ईमेल में सेव कर लो, मे बी प्रिंट वगैरह भी आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है कि अब क्या होगा। तुम्हें ईमेल या SMS आएगा जिसमें कंफर्मेशन मिलेगा। 2 से 3 दिन में पुलिस स्टेशन से कोई व्यक्ति भी आ सकता है वेरिफिकेशन के लिए, और एक बार वेरीफाई हो गया तो आप उसके बाद अपना इंश्योरेंस वगैरह क्लेम कर सकते हो। और अगर आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं तो फ़ोन वापस मिलने के चांसेस जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप FIR करते हो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। आप इससे इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, अगर फ़ोन किसी ने यूज किया तो ट्रैक हो सकता है, और सिम ब्लॉक करवा सकते हो, और लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है। सबसे बड़ी बात, अगर कोई उसका मिसयूज करेगा तो आपके पास एक लीगल प्रोटेक्शन रहेगी। अब आपको एक बोनस टिप देता हूँ कि अगर आपका कभी फ़ोन चोरी हो जाए तो सबसे पहले आप अपने सिम बंद करवाइए कस्टमर केयर पे कॉल करके, और फाइंड माई फोन का इस्तेमाल कीजिए गूगल पे या एप्पल वालों के लिए, एप्पल में भी है ये ऑप्शन। अपने सभी बैंकिंग एप्स के पासवर्ड चेंज कर दीजिए और सारी चीजें लॉग आउट करवा दो। एंड फोन लॉक ऑलवेज ऑन रखो, ऑटो बैकअप एनेबल रखो, IMEI नंबर नोट करके रखो, फोन इंश्योरेंस जरूर ले लो। हालांकि उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, बट स्टिल इफ यू वांट। तो दोस्तों ये थी पूरी कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन FIR फिलिंग की, जिसमें 5 सिंपल स्टेप थे। होप ये वीडियो हेल्पफुल रही, और मैं चाहूंगा कि तुम्हें कभी ये यूज ना करना पड़े, बट जस्ट इन केस अब तुम रेडी हो FIR फाइल करने के लिए तो अपना फोन खो दो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो फॉर मोर हेल्पफुल वीडियोस, और हाँ, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, क्या पता उनको जरूरत हो। और अगर तुम्हारा फोन एक्चुअली खो गया है तो भाई ये वीडियो मत देखो, जाके पहले FIR फाइल करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और अपने फोन का भी ख्याल रखो। धन्यवाद।